लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 217 रिकॉर्ड की गई है। रावी रोड के एतराफ़ आलूदगी की शरह 781 तक जा पहुंची है। बरकी रोड 568 कलमा चौक में आलूदगी की शरह 521 तक रिकॉर्ड की गई है। अफशा रिजवान हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगी इस हवाले से। जी अफशा। आपको स्मोक के हवाले से बताएं तो मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी स्मोक के बदतरीन हालात हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर आ रहा है और इस वक्त AQI इंडेक्स की मजमूई शरह 217 रिकॉर्ड की जा रही है। रावी रोड पे 780 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बरकी रोड पे 568 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह दीगर इलाके हैं, सदर कैंट है, शालीमार का इलाका है, पाकिस्तान सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस का इलाका है, वहाँ पर भी 400 से 500 तक AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो हवाएं कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ही सर्दी का जोर इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि इस फ़ज़ाई आलूदगी जो है ख़त्म हो जाए और इख्तिताम पे आ जाए। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि बारिश के कोई इम्कान नहीं है, तो फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है, इसके ख़ात्मे का कोई नहीं इम्कान कहा जा रहा है। जबकि माहिरीन की जानिब से शहरियों को बारहा कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, अगर वर्जिश भी करनी है तो घरों के अंदर रह के करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि स्मोक को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत पेचीदा मसला है, इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से भी आपको आगाह करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा 12 तक जाने का जो कि कम से कम 12 तक जाने का इम्कान है और 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवाएं थोड़ी सी ठंडी महसूस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्मोक की बढ़ती हुई सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा। आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज़ आज बाद असर होगा। दूसरा मरहला से 16 नवंबर को दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा, जबकि दूसरे मरहले में गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट के इलाके शामिल हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज़ आज बाद असर होगा। शुरका की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पहुँच रही है और थोड़ी देर के बाद नमाज असर की अदायगी होगी और नमाज असर की अदायगी के बाद इज्तिमा के दूसरे मरहले का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो जाएगा। तबलीगी जमात की मजलिस शूरा की जानिब से जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक मारूफ आलम दीन मौलाना अहमद बटला का पहला खिताब होगा, जो कि दीन इस्लाम की तालीमात पर रोशनी डालेंगे। अगर दीगर इंतजामात की बात की जाए तो सिटी ट्रैफिक पुलिस और दीगर इंतजामी इदारों की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई और जिस चौक में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मेन मरकजी दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया है, जहाँ से आने वाले जो लोग हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर मैं अपने कैमरा मैन से कहूँ कि वो मेरे अकब में दिखा सकता है कि यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं, तबलीगी जमात के अपने रज़ाकार जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और दीगर जो पुलिस एहलकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो कि सिक्योरिटी का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दाखिली रास्ते की जो सिक्योरिटी थी उसको ज़रा पहले मरले की निस्बत ज़रा सख्त किया गया है। जो मेन दाखिली रास्ता है उसको कंटेनर लगाकर बंद किया गया है और वहाँ वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। पुलिस के मुसल्लह एहलकार मौजूद है जो आने वाले शुरका की तलाशी लेने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है इज्तिमा के शुरू होने का, वैसे ही जो शुरका है उनकी आमद और उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जो इंतजामात किए गए हैं, पार्किंग्स बड़ी अहम यहाँ पे होती है, बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको अलहदा मोटरसाइकिल पार्क करने की इजाज़त दी गई है। छोटी गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ अलहदा पार्क की जा रही हैं ताकि इनखला का अमल जब शुरू। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे। चेयरिंग क्रॉस पर सरकारी नाबीना आर्जी मुलाजमीन के धरने का चौथा रोज है। मुजाहिरीन ने चेयरिंग क्रॉस चौक से मॉल रोड को दोनों जानिब से बंद कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से माजूर कोटे पर भर्ती नाबीना अफराद धरने में शरीक हैं। क्या सूरत हाल है, जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान। मैं इस वक्त चेयरिंग क्रॉस माल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे नाबीना अफराद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। चौथा रोज़ है, धरना दिए हुए हैं यहाँ पे वो नाबीना अफराद जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि उनको मुस्तकिल किया जाए और जब तक उनको मुस्तकिल नहीं किया जाएगा वो यहाँ से अपना धरना ख़त्म नहीं करेंगे। माल रोड की दोनों जो अतराफ़ हैं उनको बंद कर दिया है मुजाहिरीन ने। 2024 में 17 दिन का प्रोटेस्ट करके गए थे और वो प्रोटेस्ट इसी बुनियाद पे ख़त्म हुआ था कि हमारे मुतालबात, हमारे मामलात जो हैं वो रिस्पेक्टिव वेज के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे।
लेकिन एक माह का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टाइम लिया था। 1 साल का टाइम देकर हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास दोबारा आए हैं कि हमारे मामलात को सुना जाए, हमारे मुतालबात को हल किया जाए, जो कि यकनुकाती ही है कि हमारा 1% कोटा सेपरेट किया जाए। इसके तहत जो भी 3000 हमारी 44 डिपार्टमेंट्स में सिर्फ ब्लाइंड पर्सन की जो सीट्स बनती हैं वो फील फॉर एडवर्टाइज़ कराएं। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा अपनी खुसूसी शफ़क़त के ज़रिए ये इस प्रोग्राम की निगरानी करें ताकि हमारा मसला भी हल हो सके। जैसे वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम निकाल रही हैं, उनके सरों पर जो है दस्ते शफ़क़त रख रही हैं, हमारे ऊपर भी दस्ते शफ़क़त रखें और हमारे मामलात को सॉल्व करने के लिए भी अपना अहम किरदार अदा करें। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है एहतजाज जारी है। अब दोनों तरफ बंद कर दी हैं जो उन्होंने। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि शहर से पोलियो वायरस का खतरा टल नहीं सका है। शहर के सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन में पोलियो वायरस पाया गया है। मजीद सूरत हाल पर आगाह करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जी बताइएगा। महकमा सेहत की बार बार मुहिमात चलाने के बावजूद लाहौर शहर में पोलियो का ख़तरा नहीं टल सका। बदस्तूर शहर पर जो है वो पोलियो के साए मंडला रहे हैं और एक मरतबा फिर पोलियो वायरस की सीवरेज में मौजूदगी की तस्दीक हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन से जो नमूने सीवरेज के हासिल किए गए थे उनका कौमी अदारा सेहत इस्लामाबाद में तजिया किया गया और एक मरतबा फिर ये तस्दीक की गई है कि आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन, इसके साथ साथ गुलशन रावी